हम सीखेंगे अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं बढ़ते हुए क्रम से यानी कि घटते हुए क्रम में जाना, यानी कि पहले बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम में जाना। जैसे कि देखिए आप, जैसे ये हो गया 20, 15, 14, 10, 9, 8, यानी कि ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि ये जो हाईएस्ट से लोवेस्ट में जाना होता है, हाईएस्ट से हमें लोवेस्ट में जाना है, तो उसके बाद इसको हम कहते हैं अवरोही क्रम। तो इसी में जो इस तरह का हम सवाल सीखेंगे। लेकिन दोस्तों आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे सवाल आपके सामने कि अगर आप एसएससी और रेलवे की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आज हम ये सवाल लेते हैं, ये देखिए आप, कि आपको इसमें ये बताना, क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे लेते हैं, देखिए आप 4/8, 3/4, थोड़ा हम बराबर लिख लेते हैं, 2/7, 2/6। ये दूसरा सवाल हम यहाँ पे लेते हैं, देखिए आप दूसरा सवाल लेते हैं हम यहाँ पे 3/4, 4/8, 2/6 और 2/7। अब आपको ये ज्ञात करना है इनमें बिना यानी कि एलसीएम निकाले ही आपको ये ज्ञात करना है, क्योंकि अवरोही क्रम में क्या करें, पहले हम नीचे वाली जो ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हम हर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पहले हम हर को क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद जो आता है ऊपर वाली संख्या को उसको अंश से हम उसको गुना करते हैं, फिर हम यहाँ लिखते हैं, फिर हमें पता लगेगा कि ये अवरोही क्रम है या नहीं है। लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊँगा कि अब 2 से 3 सेकंड में आप आसानी से इसको कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए पहले हम इसको पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, फिर उसके बाद हम जो है उसको पुराने तरीके से करेंगे। तो देखिए कि सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आएगा, देखिए यहाँ पे देखिए ये इसका आ गया। अब मैं बताऊंगा ये ट्रिक कैसे काम करता है, ये ट्रिक पे बताऊँ। अब इसके हिसाब से हम देखेंगे तो ये जो है ये अवरोही क्रम नहीं है, ये वाला सवाल अवरोही क्रम नहीं है। अब हम इसको करते हैं यहाँ पे, देखिए यानी ये जो है इसका मतलब देखिए आप इसको, ये सही है, ये वाला सवाल जो ये सही है, अवरोही क्रम है, और ये अवरोही क्रम नहीं है। ठीक है, इस तरह। लेकिन आप भी जो इस तरह का आप भी इस ट्रिक से आप भी जान सकते हैं, बिना हल किए ही आप जान सकते हैं कि ये अवरोही क्रम है या नहीं है। तो ये ट्रिक कैसे काम करे, तो पहले हम इससे पहले देखिए कि हम इसको नीचे वाली संख्या से एक बार हल कर लेते हैं, तब पता लगेगा हमारे को कि ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप, हम पहले सवाल ये लेते हैं 4/8, 3/4, 2/7 और 2/6। पहले सवाल हम ये लेते हैं। तो पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं, पुराने तरीके से हम पहले सीखेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा ये ट्रिक कैसे काम करता है और ये ट्रिक कैसे काम, ये किस तरह मैंने किया। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 8, 4, 7 और 6, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 7, 2 तिया 6। अब यहाँ पे लेते हैं 2 दूनी 4, 2 एकान 2, 7, 3। अब देखिए आप 7, इसको हम गुना करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 को हम 7 से गुना कर देंगे यहाँ पे, तो 168 हो जाएगा। 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168। तो यहाँ कितना आ गया एलसीएम, 168। अब दोस्तों देखिए कि ये एलसीएम आ गया। अब हमें वैसे हम अगर करेंगे तो वैसे हमें कैसे पता लगेगा कि ये है या नहीं है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये जो है ये वाला नहीं है और ये वाला राइट है, यानी कि सही है। अब देखिए इसको अगर हम इससे पहले हम इसको भाग देंगे, तो जब हम इसको 168 से इसको 6 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा, ये कितने बार में कटेगा, 6 दूनी 12
और 4 6 से 48, यानी कि 28 बार में कटेगा ये। 6 दूनी 12, 2 बार में, और उसके बाद 4 बचेगा, 4 पे 8, 6 6 48। अब इसको ये 48 आ गया, 28 को हम इसको 2 से गुना कर देंगे, तो 2 8 16 का 6 80 का 2 4 1, ये हो जाएगा 56। अब हम ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप 60 को हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। तो जब हम तो 7 1 7 7 दूनी 14, 2 8 बता देंगे, 7 चौक 28, कितना हो गया, 24 हो गया आपके सामने ये, ठीक है। 24 को हम 2 से गुना कर देंगे, तो 24 दूना कितना हो गया, 48, ठीक। अब हम 168 को किससे भाग देंगे, 4 से। 168 को 4 से भाग देंगे, तो 4 चौका 16, 4 दूना 8, यानी कि कितने बार में होगा, 42। 42 को फिर हम 3 से गुना करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ठीक है। अब हम एक बार देखिए, अब हम इसको करते हैं 168 को 8 से भाग देंगे, तो 168 को 8 से भाग देंगे तो होगा यहाँ पे 21 हो जाएगा। 8 दूना 16, ये कट गया, 8 1 8, कितना हो गया, 21। 21 को हम 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 और 4 दूना 8। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो है पहला वाला जो सवाल हमने किया ये गलत है, क्योंकि गलत क्या है कि अवरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही क्रम में क्या होता है कि मैंने आपको पहले बताया जैसे कि क्या होता है कि हाईएस्ट से लो की तरफ जाना। तो ये देखिए यहाँ पे 84 आ गया, 84 मतलब क्या है कि लो है, उसके बाद ये हाई आ गया, तो इसका मतलब ये सवाल गलत है, क्योंकि हमें क्या करना, हाई से लो जाना है। 84 126 48 56, यानी कि ये गलत है, ठीक है। तो ये आपको पता लगेगा कि ये सवाल गलत है। अब हम इस सवाल को करते हैं, यहाँ पे देखिए इसको हम करते हैं 3/4, 4/8 और 2/6 और 2/7। इसको जब हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका आएगा 168 ही आएगा दोस्तों। अब जब 168 आएगा तो 168 को हम 7 से भाग देंगे, तो 7 दूना 14, 2 7 चौक 28, कितना हो गया, 24। 24 को फिर हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो गया, 48। अब हम इस 6 से हम इसको भाग देंगे 168 को, तो ये कितने बार में होगा, 6 दूना 12 और 6 48, यानी कि कितना हो गया, 6 दूना 12 4 और 6 48, 48 का मतलब यहाँ पे हो गया 56, क्योंकि जब यहाँ पे जब 168 को हम 6 से भाग देंगे तो कितना होगा, 28 होगा। 28 को फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इससे भाग दे देंगे, 2 से गुना करेंगे। अब हम 168 को फिर भाग देंगे 8 से, तो ये कितने बारे में आएगा, 8 दूना 16 और 8 1 21। 21 को हम 4 से गुना करेंगे तो 4 1 4 और 4 दूना 8, ठीक है। अब देखिए आप इसके बाद 168 को हम जब इसे 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16 और 4 दूना 8, 42 आ गया। 42 को हम 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 चौक 12। तो ये देखिए आप, ये वाला सही है, इसका मतलब ये सही है। 100 देखिए, ये देखिए 126 84 56 48, यानी कि बढ़ते हुए संख्या से ये हमें घटते हुए जा रहा है, इसका मतलब ये सही है। अब देखिए ये तो आपने सीख लिया, अब हम ये सीखेंगे इसमें कि अवरोही क्रम ये किस तरह ये काम करता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको ये इस तरह ये आपने सीख लिया होगा। अब जैसे हम यहाँ पे सवाल ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए आप, अब हम इस ट्रिक के बारे में जानेंगे कि कैसे आपको पता लगाना है कि बिना एलसीएम निकाले ही आप कैसे पता लगा लेंगे। आपको एलसीएम भी नहीं करना, भाग भी नहीं देना, और किस तरीके से आप इसको पता लगाएंगे कि जो है ये अवरोही क्रम है या ये नहीं है। और आपके पास कोई ऑप्शन दे दिया गया, 4 सवाल दे दिया गया, 4 सवाल में से आपको ये बता दिया कि ये अवरोही है या नहीं है, तो आप कैसे पता लगाएंगे। तो ये इस ट्रिक के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए अब आपको इसमें करना क्या, देखिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना, ऊपर वाली संख्या को इससे बाईं वाली संख्या इसको हम यहाँ पे गुना कर देंगे। यहाँ पे 4 चौक 16, अब हम इसको करेंगे 8 3 24, पहला पूरा हो गया। अब देखिए 3 सत्ते 21, 4 दूनी 8, अब देखिए 2 6 12, 7 दूनी
14। अब आप देखिए ये यहाँ पे ऐसे पता लगेगा कि ये अवरोही है या नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे 16 24, यानी कि पहले आ गया 16 फिर आ गया 24। इसका मतलब आपको पहले ही पता लग जाएगा कि क्योंकि 16 के बाद ये 24 आ गया तो मतलब ये संख्या बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये अवरोही क्रम नहीं है, आपको पहले ही पता लग गया। अब हम इसको करते हैं, यहाँ पे देखिए 3 अठे 24, 4 चौक 16, 4 छक 24, 8 दूनी 16, 2 सत्ते 14, 6 दूनी 12। अब आप देखिए इसमें क्या है, देखिए आपको कैसे पता लगे कि ये सही है। जैसे मैंने बताया आपको, देखिए 24 16, यानी कि देखिए आप 24 16, यानी कि 24 है ये 16, 24 से ये क्या कम हो गया, ठीक। इसी तरह फिर हम यहाँ पे क्या लेंगे 24 16, फिर देखिए 14 12, यानी कि देखिए 24 16 24 16 14 12, यानी कि देखिए इससे कम हो रहा है। ये आपको ये पता लगेगा ये घटते हुए क्रम में जा रहा है, 24 16 24 16 14 12, यानी कि ये घटते हुए क्रम में जा रहा है। ये समझ गए आप इसको। तो बहुत ही इसका आसान तरीका है, ये 16 16 12 16 16 12, यानी कि ये घटते हुए क्रम में जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह का अगर आपके सामने कोई सवाल आता है तो आप बहुत ही आसानी से इसको आप भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं समझता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो हम यहाँ से डालेंगे दोस्तों तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँचेगा। आप उस वीडियो को देखें, अपने घर परिवार में दिखाएं, अधिक से अधिक इस वीडियो को दोस्तों शेयर करें। तो दोस्तों जब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।